एक व्यक्ति काफ़ी समय से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण उसका स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था, क्योंकि उसका ज़्यादा समय तनाव में ही गुजरता था। वो इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्च उसे अकेले उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेवारी उस पर अकेले पर है। उसके घर में किसी न किसी रिश्तेदारों का भी आना जाना लगा रहता था। इन बातों को सोचकर वो बहुत परेशान रहता था और कभी कभी बच्चों को भी डांट देता था। इन सभी बातों के कारण उसका अपनी पत्नी के साथ भी अक्सर झगड़ा रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला कि पापा, मेरे स्कूल का होमवर्क करवा दीजिए। लेकिन वो पहले से ही परेशान था और उसने अपने बेटे को डांट कर भगा दिया। पर जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वो अपने बेटे के कमरे में गया तो उसने देखा कि उसका बेटा सो रहा था और उसकी स्कूल की नोटबुक उसके हाथ में थी। उसने वो नोटबुक उसके हाथ से लेकर एक साइड में रखनी चाही, लेकिन जब वो नोटबुक रख रहा था तो उसकी नज़र उसके होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क के टाइटल में लिखा था कि उन चीज़ों के बारे में लिखें जो शुरू में अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में वो चीज़ें सही साबित होती हैं। इस टाइटल पर एक पैराग्राफ लिखना था जो कि उस बच्चे ने लिख लिया था। व्यक्ति ने बहुत उत्सुक होते हुए उसे पढ़ना शुरू किया। उसके बेटे ने लिखा था कि मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि पहले तो मुश्किल लगते हैं लेकिन उसके बाद हमेशा छुट्टियाँ हो जाती हैं। मैं उन कड़वी दवाइयों का धन्यवाद करता हूँ जो शुरू में बहुत कड़वी होती हैं लेकिन वो मुझे ठीक भी कर देती हैं। मैं उस घड़ी का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे हर रोज़ सुबह अलार्म बजाकर जगाती है और मुझे एहसास कराती है कि मैं अभी ज़िंदा हूँ। मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे पापा दिए। वो मुझे जब कभी डांट भी देते हैं, मुझे बुरा तो लगता है, लेकिन वही मेरे लिए खिलौने भी लाते हैं और मेरे लिए खाने की चीज़ें भी लाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी जगह पर घुमाने भी लेके जाते हैं। अपने बेटे का होमवर्क पढ़ने के बाद उसे ऐसे लगा जैसे कि वो किसी नींद से जाग गया हो। उसकी सोच बदल गई थी। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वो जो लास्ट की लाइन थी। उसने उसकी नींद उड़ा दी थी। फिर बाद में वो व्यक्ति कुछ शांत होकर बैठ गया और अपनी परेशानियों के बारे में सोचने लगा। मुझे घर के सारे खर्च उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब मेरे पास घर है। परमात्मा का शुक्र है कि मेरे पास घर है, क्योंकि कुछ लोगों के पास तो घर ही नहीं है। मुझे मेरे परिवार के खर्च उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब ये है कि मेरे पास परिवार है। शुक्र है उस भगवान का जिसकी कृपा से मेरे पास परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं। कुछ लोगों के पास तो दुख सुख बांटने के लिए परिवार ही नहीं है। वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेले रहते हैं। मेरे पास दोस्त मित्र आते जाते रहते हैं, इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है। मेरे पास सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी कृपा को पहचान ही नहीं पाया। इसके बाद उसकी एकदम से सोच बदल गई, जैसे उसकी सारी परेशानियां चिंताएं खत्म हो गई हो। वो वापस भागकर अपने बेटे के पास गया और उसका सोते हुए का माथा चूमने लगा और परमात्मा को धन्यवाद कहने लगा। दोस्तों, हमारे पास जो भी परेशानियां हैं, जब तक हम उन्हें नकारात्मक तरीके से ही देखते रहेंगे तब तक हम परेशानियों से ही घिरे रहेंगे। लेकिन जब हम उन परेशानियों को सकारात्मक तरीके से देखना शुरू करेंगे तो हमारी सभी परेशानियां, तनाव एकदम से ख़त्म हो जाएंगे। हमें मुश्किलों से निकलने के लिए नए रास्ते दिखाई देने लग जाएंगे। हमें सिक्के का एक पहलू ही नहीं देखना, हमें सिक्के के दोनों पहलू देखने हैं, क्योंकि हर मुश्किल में कोई ना कोई सकारात्मक चीज़ छुपी होती है। और जब हम सिक्के का दूसरा पहलू देखने लग गए तो हम अपनी मुश्किलों को बहुत आसानी से पार कर लेंगे और इनसे बहुत जल्दी बाहर निकलकर अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से जीना सीख लेंगे और ज़िंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो
तो लाइक कमेंट कीजिए और अपने उन लोगों से शेयर कीजिए जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहें। और वीडियोस के लिए ज्ञान टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक हर वीडियो आसानी से पहुंचती रहे। धन्यवाद। भगवान आप सबको तंदुरुस्ती और हर खुशी दे।